Assalamualaikum or sir, welcome to Post Market Review. स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जो कि एक अननोन है ना, नामालूम। वो आपने सुना होगा, एक फिल्म भी शायद बनी थी, नामालूम अफराद। तो इस स्टॉक मार्केट में नामालूम अफराद जो हैं वो ऑपरेट करते हैं। दे विल नेवर कम टू नो यू कि कब मार्केट क्या करेगी। अब सारी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि जी मजीद मंदी आएगी, इंडेक्स शायद 1,05,000 की तरफ जाएगा, और सारी उम्मीदों के बरखिलाफ मार्केट ने सारा पासा पलट दी है। और आज का हमारा हीरो है जी एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड। इसके ऊपर बात करेंगे अब। दीवान फरूख मोटर्स के ऊपर बात करेंगे, ये भी हीरो है। और सिटी फार्मा, ये तीन कंपनीज है। बाकी भी जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है वो भी आपसे डिस्कस करते हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा टाइम, 2-4 मिनट दोनों तीनों स्टॉक्स को हम देंगे। लेट्स स्टार्ट जी। ये मार्केट की एडजस्टेड क्लोजिंग है जी 1632 पॉइंट्स की। दीवान फरूख मोटर अपर कैप और जो बैंक ऑफ पंजाब है 55 पैसे प्लस बंद हो रहा है, 11 रुपये हाई लगा के 10 रुपये 83 पैसे पे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है जी पीओपी की। इसी तरह एग्रो पॉलीमर केमिकल की हम अभी आपसे बात करते हैं। ये भी अपर लॉक, सुबह सुबह अपर लॉक हो गया है। इसके पीछे क्या फिनोमिना है इससे भी डिस्कस करते हैं। एयर लिंक 5 रुपये 70 पैसे प्लस, और उसके अलावा 4 रुपये 95 पैसे बी एफ बायो साइंसिस। गंदारा इंडस्ट्री जो है उसमें प्रॉफिट बुकिंग थी, 7 रुपये 75 पैसे माइनस था। होंडा कार जो है वो 2 रुपये 7 पैसे प्लस है। और इसी तरह नेट सोल भी माइनर सा प्लस है। बाकी इस सेक्टर में कोई इस तरह कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। आगे चलते हैं जी। बैंक ऑफ पंजाब का हमने आपको बता दिया। सिटी फार्मा जो है इसकी एक रिपोर्ट आई है, वो भी डिस्कस करते हैं आपसे। नेशनल बैंक में भी प्रॉफिट टेकिंग आ गई है। और इसके अलावा जो डीजी खान सीमेंट था और मैपल लीफ सीमेंट, हमने आपको कल एक खबर देखी, मॉर्गन स्टैनले का जो फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स है उसमें जो स्टॉक्स इन हो रहे हैं उन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है जी। एयरलिंक उसमें आ रहा है, डीजी खान सीमेंट उसमें आ रहा है, अटक रिफाइनरी उसमें आ रहा है। एक कुछ सेक्टर्स ने कल परफॉर्म कर लिया था, अटक रिफाइनरी ने कल परफॉर्म किया है और डीजी खान सीमेंट ने आज परफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग बंद हुआ है। और सिटी फार्मा भी 109 रुपये हाई लगा के आया है जी। तो ओजीडीसी पीपीएल मार्केट ने ऐसे पैसे बांटे आज जैसे को कोई ओब्वियसली पैसा कमाना मार्केट से, एक एक पैसे के लिए आपको पता है मार्केट आपको घुमाती रहती है, कई कई दिन घुमाती रहती है। बट आज तो यू नेम इट एंड दे हैव इट, इतने पैसे बांटे हैं, हर स्टॉक को पैसे बांटे हैं। जिस स्टॉक में भी थे, पीपीएल हो, ओजीडीसी हो, पीएसओ हो, कोई भी शेयर का नाम ले, पीएसओ 12 रुपये प्लस बंद हुआ है, पीपीएल भी 8 रुपये 53 पैसे अब ऊपर बंद हुआ है, ओजीडी 7 रुपये 22 पैसे, एग्रो भी, एग्रो देखे 210 रुपये तोड़ के जी 210 रुपये के ऊपर बंद हो रहा है। और हमने इसके ऊपर वीडियो भी बना दी है, एंग्रो पार्ट 2, जो आप पूछ रहे थे कि ये 100 रुपये का किस तरह शेयर है, उसमें हमने सारा कुछ एक डिटेल में आपको बताया है। एक वीडियो इसके ऊपर हम और बनाएंगे, और इसकी वो भी इंशाल्लाह एक थोड़ा सा आपकी और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो अदरवाइज, वो इसलिए तकरीबन 18-20 मिनट की वो बनी है। तो मैं तीसरी वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह एग्रो होल्डिंग के ऊपर ना, जिन लोगों के पास होल्डिंग्स हैं इसकी, दाऊद हरक्यूल्स डीएच पार्टनर्स में और इसमें दोनों में। अटक रिफाइनरी भी जी 12 रुपये प्लस बंद हुआ है, और माड़ी जो है 14 रुपये प्लस बंद हो रहा है। तो इस तरह ओवरऑल मार्केट ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। बैंक्स थोड़ा सा डाउन साइड पे थे। एचपीएल की जो बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, लेट्स सी ये क्या करता है अब। बोर्ड मीटिंग के ऊपर अब ये सेजियो भी 11 रुपये प्लस बंद है। ठीक है जी। अब जो तीन शेयर्स हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, एग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड, इसकी भी बारी आ गई, बेचारे लोगों की नाक से लकीरें से निकलवा दी। आज इसका रिजल्ट था, और रिजल्ट सुबह सुबह ये अनाउंस हो गया। और रिजल्ट में क्या था जी, आपको पता है 80 रुपये से ये शेयर नीचे स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आ रहा है, और मेरा ख्याल कई महीने शायद साल हो गया है इसी तरह परफॉर्म कर रहा है। अब ये है इसकी जी बैलेंस शीट आ रही है। बैलेंस शीट्स 90 अरब रुपए से 100 अरब रुपए हो गई है। दिस इज प्लस 2023-24 से 90 अरब रुपए से 100 बिलियन रुपीज़ हो गई है। और जो इक्विटी है वो तकरीबन उतनी है, 28 बिलियन से 27 बिलियन।
और बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो गई है, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी परफॉर्मेंस देखते हैं, परफॉर्मेंस क्या रही। टॉप लाइन जी थी 81 अरब रुपए की थी 2023 में, वो 75 अरब रुपए की है दिस ईयर। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 8 अरब रुपए से प्रॉफिट आ गया जी माइनस 8.9 बिलियन, तकरीबन 9 अरब रुपए का प्रॉफिट था 2023 में। 9 रुपये 12 रुपए की अर्निंग थी, तो डाइल्यूटेड अर्निंग 7 रुपये 39 पैसे की थी, वो अब हो गई है 40 पैसे। बट फिर भी शेयर ने अपर अपर लॉक लगा दिया सुबह सुबह ही। चले शुक्र है लोगों के बेचारों की सुनी गई। ये अब बॉटम आउट कर रहा है ना शेयर, तो ये जब चीज़ें बॉटम आउट करती हैं, कैश फ्लो जो थी 2.6 बिलियन की नेगेटिव थी वो प्लस हो गई है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये भी एक डिटेल में स्टडी करने वाला प्रोसेस है। तो अभी हम आपको इसका अगर चार्ट दिखा सकें सिटी फार्मा का, तो ये देखेंगे सिटी फार्मा बिल्कुल बॉटम आउट हो रहा था, रिजल्ट का वेट कर रहा था, जिस तरह का भी रिजल्ट आया है मार्केट ने उसको खींच दिया है। एंग्रो पॉलीमर केमिकल, ये है जी। इसके ऊपर एक चार्ट इसका देख लें आप जरा, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा मैं इसको क्यों कह रहा हूँ हीरो। ये देखें जी, सुबह 9:32 और 9:37 पे अपर लॉक 51 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं जी। और अगर आप इसका पूरे साल का देखेंगे चार्ट, तो चार्ट क्या कह रहे हैं, चार्ट यहाँ पे हाई लगा रहा है जी, ये 45 रुपये, यहाँ पे तकरीबन 44, और ये है जी 45-46 रुपये लगा के नीचे आ रहे हैं। तो ये डाउन वे सारा अगर नीचे आ गया, और ये तकरीबन 30 रुपये पहले नीचे आया, वो फिर ऊपर गया है तकरीबन 40 रुपये, फिर 30 रुपये 32 रुपये, ये जो लो लगा है, आज का जो लोड था वही लो था, वहां से स्टॉक ने दोबारा एक मोमेंटम पकड़ा है, और ये रिजल्ट का वेट कर रहा था कि रिजल्ट पे बॉटम आउट हो जाएगा। काफ़ी दुनिया इंतजार करी थी जो भी रिजल्ट आना है, वो रिजल्ट आ जाए तो फिर उसके बाद वो ऑब्वियसली लोग देख रहे थे कि इसके ऊपर एंट्री करनी चाहिए। तो आज ये खुलते ही अपर लॉक लग गया है। दूसरा स्टॉक है सर दीवान फरूक मोटर्स। दीवान फरूक मोटर जो है उसके काफ़ी एक र्यूमर्स चल रही हैं कि इस ये जो एक सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई शायद इसका एग्रीमेंट है, कोई टैक्सी वगैरह प्रोवाइड करेगा दीवान फरूक मोटर्स। और जिस तरह का मोमेंटम है ऑटो सेक्टर में, वो आपको पता है फिनोमिना है, कोई भी शेयर पीछे नहीं रहा। तो ये भी ओबियसली अनसर्टेनिटी की गेम है, जो लोग मार्केट रिवॉर्ड भी वहाँ करती है जहाँ पता ही कुछ नहीं क्या होना है, और जहाँ सर्टेनिटी है, जैसे आप पीपीएल और ओजीडीसी की बात कर लें, वहाँ सर्टेनिटी है कि कैश फ्लोज भी हैं, अर्निंग्स भी है, मल्टीपल 4-5 के मल्टीपल्स हैं। और जहाँ अर्निंग्स नहीं है, जहाँ एक फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस हैं, मार्केट उन शेयर्स को रिवॉर्ड करती है। सिटी फार्मा की जो अनाउंसमेंट आई है वो भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें बड़ी लेंथी है, उसने भी 109 रुपये हाई लगाया है जी। असलम मलिक एंड कंपनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ये। तो असलम मलिक एंड कंपनी ने एक रिपोर्ट दी है जी, फैक्चुअल फाइंडिंग्स इन कनेक्शन विद द एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ सिटी फार्मा लिमिटेड। ये एनुअल प्रोग्रेस के बारे में एक रिपोर्ट दी है उन्होंने, और इसमें क्या क्या रहे हैं, मेरा ख्याल है जो आईपीओ की प्रोसीड्स है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, उस वो बता रहे हैं। उसमें ये जो एपीआई सेगमेंट पर बता रहे हैं, फार्मूलेशन सेगमेंट का मतलब है कि फिनिश प्रोडक्ट्स, जैसे सरले है, जैसे ग्लेक्सो है, और अपना हाइनून लैबोरेटरीज। एक तो रॉ मटेरियल बनाते हैं, एपीआई सेगमेंट में कह रहा हूँ कि बड़ा यूनिक सेगमेंट है, $4 बिलियन की इकोनॉमी, अब $4 बिलियन की इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल की पाकिस्तान की, विच इज़ 1% ऑफ द जीडीपी। उसका ये एपीआई वन ऑफ द 2-4 यूनिट्स ही होंगे जो कि बना रहे हैं एपीआई, बाकी 90% रॉ मटेरियल में आके बताया बाहर से आता था। तो ये उसका सबसे एक खास प्लेयर है सिटी फार्मा, जो ऐसे भागी जा रहा है। मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर 150 रुपये का हो जाता है तो कोई मजायका नहीं है। एपीआई सेगमेंट 55 करोड़ रुपये उधर लगा दिया है, और जो फार्मूलेशन सेगमेंट में 55 करोड़ लगा दिया है। हॉस्पिटैलिटी में 66 करोड़ प्लस 25 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी पे, तकरीबन 92 करोड़ की जो प्रोसीड्स थी, उसका ये थोड़ा सा आपको ब्रेकअप दे रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है कि रियल एस्टेट में भी ये अपना फुटप्रिंट बनाना चाह रहे हैं। तो काफ़ी एक्टिविटी है स्टॉक में ना। तो जो स्टॉक में इतनी एक्टिविटी है, इन्फ्लोज होंगे, तो जहाँ भी डाइवर्सिफाइड करते जा रहे हैं, तो दिस इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर द सिटी फार्मा।
एक होल्डिंग जो होगी वो उनके पास ऑब्वियसली कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा हैं। जब कैश फ्लोज होंगे तो सारे के सारे मसले हल हो सकते हैं, पैसा मार्केट से भी उठा सकते हैं। और बुक्स भी बड़ी ज़बरदस्त बुक्स हैं सिटी फार्मा की। और सरले इसको फॉलो कर रहा है। सरले बस इसकी वजह से थोड़ा सा एक स्पेकुलेशन में चल नहीं रहा। बाकी सारा का सारा सेक्टर चल गया, सरले नहीं चल रहा। लोग इसको देख के सरले में एंट्री कर लें, सरले स्पेकुलेशन में थोड़ा सा बैकफुट पे है। और बाकी भी इंशाल्लाह फिर हम आपको मजीद वीडियोस आपसे शेयर करते हैं। आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू।